नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कविता की जो असल में एक पेंटिंग है। जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह की उषा। ये वो कविता है जिसमें रंग और कूची की जगह शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए इस अनोखे सूर्योदय को शब्दों के जरिए महसूस करते हैं। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ कुछ शब्द पढ़ें और आंखों के सामने सुबह का पूरा मंजर, वो पूरा सूर्योदय जिंदा हो जाए। यही तो कमाल है शमशेर की कला का। उन्होंने एक ऐसी कविता लिखी जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि देखा और महसूस किया जाता है। तो शमशेर को शब्दों का चित्रकार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सोचते ही एक पेंटर की तरह थे। साहित्य में इन्हें बिंबधर्मी कवि कहा जाता है। मतलब वो कवि जो शब्दों से तस्वीरें यानी बिंब बनाते हैं। देखिए, उनका मकसद सिर्फ कविता लिखना था ही नहीं, वो तो साहित्य, चित्रकला और संगीत के बीच की जो दीवारें हैं उन्हें गिराना चाहते थे। भाषा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके भाषा की ही हदों को पार कर जाना, ताकि पढ़ने वाला सिर्फ पढ़े नहीं, उस पूरे सीन को, उस पूरे अनुभव को जी ले। तो आखिर कौन थे ये अनोखे कलाकार? चलिए शमशेर बहादुर सिंह को थोड़ा और करीब से जानते हैं, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट की कला को समझने के लिए उसकी सोच और जिंदगी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो शमशेर जी का जन्म 1911 में देहरादून में हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले। पर इन सबसे बढ़कर उनकी एक पहचान थी। वो खुद को हिंदी और उर्दू का दोआब कहते थे। दोआब यानी दो नदियों के बीच की जमीन, एक संगम। और ये दुआ वाली बात उनकी कविताओं में साफ साफ झलकती है। एक तरफ देखें तो उर्दू शायरी का गहरा असर है। मतलब वो नाउन्स और एडजेक्टिव से ज्यादा वर्ब्स और इडियम्स पर जोर देते हैं। और दूसरी तरफ उनकी सोच एकदम प्रोग्रेसिव थी। हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना, नए सिंबल, नई तस्वीरें गढ़ना, ये उनकी खासियत थी। तो अब सीधा चलते हैं उस कैनवास पर जहां शमशेर ने सुबह के आसमान की पेंटिंग बनाई है। ये कविता जो है ना, ये सूर्योदय से ठीक पहले हर पल बदलते हुए आसमान का एक वर्ड पिक्चर है। कविता शुरू होती है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सोचिए, सुबह होने से जरा पहले का वो गहरा नीला आसमान, कवि उसकी तुलना कर रहे हैं एक नीले शंख से। शंख यानी पवित्रता, ठहराव, एक खामोशी। अभी सब कुछ बिल्कुल शांत है। और फिर अचानक एक झटका, कवि हमें उस नीले आसमान से खींचकर सीधा नीचे गांव की एक सुबह में ले आते हैं। आसमान की तुलना किससे की? राख से लिपा हुआ चौका। ये एक इतना घरेलू, इतना जमीनी बिंब है जो उस विराट आसमान को सीधे हमारे घर आंगन से, आम जिंदगी से जोड़ देता है। और फिर आता है ये ब्रैकेट, अभी गीला पड़ा है। ये छोटी सी बात कितनी कमाल की है। ये ब्रैकेट एक पॉज लाता है और हमें बताता है कि ये सीन एकदम ताज़ा है, इसमें नमी है, पवित्रता है। बस इसी एक लाइन से वो पूरा सीन हमारी आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। अब सुबह जरा और आगे बढ़ती है। अंधेरे आसमान पर सूरज की पहली लाली फैलने लगती है। तो अब कवि क्या कहते हैं? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। वाह! मतलब अंधेरे पत्थर पर रोशनी की पहली हल्की सी दस्तक। और इसके ठीक बाद एक और तस्वीर, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब आसमान एक बच्चे की स्लेट बन गया है जिस पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये उम्मीद है, भविष्य है, एक नए दिन की शुरुआत का एहसास है। और एक पॉज के बाद जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है। बस वो जो हर पल रंग बदल रहा था, वो जादू खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब सूरज पूरी तरह निकल आया है। भोर की वो रहस्यमयी खूबसूरती अब दिन के उजाले में बदल चुकी है। तो ये तो हमने कविता को महसूस किया, पर अब सवाल ये है कि शमशेर ने ये जादू किया कैसे? वो क्या खास बातें हैं, क्या तकनीकें हैं जो इस कविता को इतना पावरफुल बनाती हैं? चलिए समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये कविता रुकी हुई नहीं लगती। इसमें एक मूवमेंट है, एक गति है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, बदल रहा है। तो ये डायनामिसिटी, ये गतिशीलता आती कहाँ से है? इसका जवाब है कविता के स्ट्रक्चर में। शमशेर शुरू करते हैं आसमान से, एक बहुत बड़े कैनवस से। फिर वो उसे नीचे धरती पर ले आते हैं, हमारे घर के चौके और सिल से जोड़ते हैं। और आखिर में बच्चे की स्लेट के जरिए वो इसे भविष्य की उम्मीद से जोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसीलिए ये एक डायनामिक वर्ड पिक्चर बन जाता है। और बस यही कला है जो शमशेर को एक सच्चा बिंबधर्मी कवि बनाती है।
वो ऐसे शब्द नहीं चुनते जिनका सिर्फ मतलब हो, वो ऐसे शब्द चुनते हैं जिनसे हमारे दिमाग में तस्वीरें बने, एहसास पैदा हों। अच्छा, एक बात और, सुबह पर, सूर्योदय पर तो न जाने कितने कवियों ने लिखा है, तो फिर शमशेर की उषा में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है? इसके लिए एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ है जयशंकर प्रसाद। उनकी कविता में सुबह क्या है? एक नागरी, एक सुंदर स्त्री जो आकाश के पनघट पर तारों के घड़े डुबो रही है। ये एक बहुत क्लासिकल रोमांटिक इमेज है। दूसरी तरफ है अघेर। उनके लिए सुबह एक शिकारी है, एक बावरा अहेई जो शहर की चिमनियों से लेकर गाड़ियों के धुएं तक सबको अपने जाल में पकड़ रहा है। ये एक मॉडर्न शहरी तस्वीर है। और इन दोनों के बीच में है शमशेर, जो सुबह को कहाँ देखते हैं? गांव के राख से लीपे हुए चौके में। बस यहीं पर शमशेर का जीनियस दिखाई देता है। उस जमाने में जब कविता या तो प्रसाद की तरह आसमान में ऊंची ऊंची कल्पनाएं कर रही थी, या फिर अज्ञेय की तरह शहर की उलझनों में फंसी थी, तब शमशेर कविता को पकड़कर वापस गांव की जमीन पर ले आए। उन्होंने उस विशाल आकाश को हमारे चूल्हे चौके की सिंप्लिसिटी से जोड़ दिया। और यही कनेक्शन है जो उषा को इतना असली, इतना अपना सा बना देता है। शमशेर ने हमें यही तो सिखाया कि कविता कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास ही है, हमारे घर के चौके में, बच्चों की स्लेट में। तो अगली बार जब सुबह हो तो एक पल के लिए रुककर जरा देखिएगा, क्या पता उस सुबह की अपनी अलग ही कविता हो। आज आपकी सुबह की कविता क्या है?